Hello and welcome to New India Junction. This is Divya Singh Sharma. Today is our Prime Minister's birthday and we are at Delhi University to know what the students think of him on his birthday, whether they want to thank him, whether they want to, what new ways they have, what creative ways they have to wish him. Let's see what they have to say. Hello, आपका नाम? मेरा नाम भारत शर्मा है हाँ जी. and I wish our PM, the honorable PM, a very happy birthday and I wish him good health and a long life. आपका नाम भारत शर्मा है, तो भारत के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जो ये अभी चल रहा है? जी, in 2014 when he was elected for the first time, I remember I wrote 2 lines के आतंकवाद व कुनीति की कब्र जिसने खोदी है, देश की समस्या का निदान सिर्फ मोदी है. उस समय देश ऐसी स्थिति में था when we were a part of the fragile 5 economies in the world and then दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें थीं कि एक सच्चा आदमी है देश में या यूं कहो, एक सच्चा आदमी है देश में या यूं कहो, इस अंधेरी कोठरी में कोई रोशनदान है. तो उस तरीके से that was the hope that the people had of him and those are the hopes that he lived up to. Those were the expectations that he lived up to. अभी G20 conclude हुआ है and the communique was made through a consensus in which Saudi Arab was a part, US was a part, G21 is the new name for the group, I guess. और मोदी जी न केवल इस देश में उम्मीद जगाने का काम किया है, उन उम्मीदों पे खरा उतरने का काम किया है. मोदी जी ने इस देश को स्वाभिमानी जो भारत था, जो बीच में कुछ सालों में फ्रेजाइल 5, लेम डक प्राइम मिनिस्टर, कोल घोटाला, 2G घोटाला, ये घोटाला, जीजाजी घोटाला, इन सब से बाहर निकालकर he has stood up for the nation and the nation is standing up for him. And the narrative for India has changed. It's Bharat. It's Bharat. It was always Bharat. We hope it will be Akhand Bharat someday. थैंक यू. आप कुछ कहना चाहेंगे पीएम मोदी के बर्थडे के लिए? सबसे पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं. और यही बोलना चाहूँ, एक टाइम पे ऐसा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी, जब वो सीएम थे गुजरात के, तो उनको कुछ देशों ने बैन कर रखा था. और आज देखिए वही सभी देश जो बड़ी बड़ी महाशक्ति बोलते हैं वो हमारे भारत सामने नतमस्तक हो रहे हैं. और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है. पूरे जो G20 में जो G20 और देश करते हैं उन्हें सबमिट होने में काफ़ी टाइम लगाता है. मोदी जी ने एक ही दिन में सबकी सहमति बनाई और G20 सबमिट सबसे करवा दिया है. और आज देखा जाए तो अभी हाल में देखा जाए हमने POK का जो अभी आपने मामला सुना होगा, तो कहने के जो POK है वो भी भारत में विलीन होने के लिए तरस रहा है और भारत से अपील कर रहा है कि हमको अपने भारत में विलीन किया जाए. तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये गर्व की बात है, गौरव की बात है. तो नरेंद्र मोदी जो है बहुत ही विश्व पटल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब आपके कहने का मतलब है कि इंडिया के बारे में जो पहले लोग सोचते थे और जो गलत धारणाएं पीएम जी के बारे में थी वो सब बदल चुकी हैं, अब सबको असलियत पता चल चुकी है. बिल्कुल, वो आप देख रहे हैं पूरे विश्व पटल पे जब पूरे बड़े बड़े देश और इतने बड़े बड़े देश धानाशाही हो गए, हमारे नतमस्तक हो रहे हैं हमारे भारत के सामने. अमेरिका जैसे महाशक्ति हमारे देश की तारीफ करता नहीं थक रहा है, ब्रिटेन जैसे, रूस जैसे. तो कहीं ना कहीं मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी. तो अगर आप उनसे पर्सनली मिल पाते और उनको एक बर्थडे विश दे पाते तो आप क्या कहते? देखिए, वैसे किसी को बर्थडे विश करना भाग्य की बात है. अगर उनसे मिलो तो मेरे सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वो यूथ के लिए भी बहुत कुछ करते हैं. एक लाइन बोली जाती है, संघर्षों के राहों में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के राहों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है. तो पूरा यूथ मोदी जी के साथ है और अब यूथ मोदी साथ है तो मोदी जी आने वाले टाइम में भी अगले नेक्स्ट चुनाव में प्रधानमंत्री 101% बन रहे हैं. सो द न्यू इंडिया इज विथ नरेंद्र मोदी जी. भारत. यस, थैंक यू. आपका मैसेज पीएम मोदी बर्थडे के लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको अपनी बर्थडे पे. और मैं चाहता हूं कि अभी काफ़ी टाइम तक हमारे अगर पीएम कंटिन्यूअसली अगर रह पाए इस पोस्ट पे, तो ये मेरा एक बहुत बड़ा उम्मीद है मैं भगवान से कि उनको लंबी आयु दे और लंबा टाइम तक पीएम पोस्ट पे इनको बरकरार रखे. और सबसे बड़ा जो मैसेज आज मैं देना चाहूँगा मोदी जी के माध्यम से, तो जब वो गुजरात के जब सीएम थे तो एक भुज वाला जो इलाका था वहाँ पानी की बहुत समस्या थी और उन्होंने उस पानी के समस्याओं पे ऐसा तरीके से वर्क किया और उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया, हर घर नल योजना नाम से. और हर घर नल योजना जो है वो इतना इफ़ेक्टिवली काम हुआ है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा बिहार से.
जो बॉटम 28 में हुआ करता था टैप वाटर फैसिलिटेशन के मामले में 2-3 साल पहले तक। और इस योजना ये इतना बढ़िया तरीके से ये सक्सेसफुल हुआ है कि आज के डेट में वो टॉप 3 पे है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर सफल योजनाओं के अगर क्रियान्वयन किया जाए, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से किया जाए, तो सारी चीज़ें ये टैप वाटर प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है देश में और इस पे अच्छा काम भी हुआ है। तो माय मैसेज इज़ वेरी सिंपल कि जो नल जल घर योजना, जो घर घर नल योजना, नल जल योजना जो आम बोलचाल के भाषा में जो हो रही है, वैसे वैसे अगर छोटी छोटी इशू, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। 2013 से और 2015 तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, पर 2013 में जहाँ पे 47-48% इलेक्ट्रिक कवरेज था इंडिया में, भारत में दैट इज़, आज के 2015 के मामले में वो 70% के अब क्रॉस कर गया और आज के डेट में वो ऑलमोस्ट 99% है। तो एक ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जिस हिसाब से हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एक विजनरी ही कर सकता है, एक विजनरी पीएम ही कर सकता है कि एक छोटे से मुद्दे को उठाना है और उसको पूरे तरीके से, क्योंकि क्या है कि हमारे सोसाइटी में अब तक ऐसा भावनाएं थी कि हर चीज़ गवर्नमेंट जो है ना वो हमें प्रोवाइड करेगी, पर इस नैरेटिव को तोड़ते हुए हमारे पीएम ने ऐसा किया है कि गवर्नमेंट प्रोवाइडर तो है, पर प्रोवाइडर से पहले गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर है। गवर्नमेंट अगर आपको एक बेसिक लिविंग थिंग्स जो आपको देंगे तो उससे आप डेवलप करोगे, है ना। तो मतलब अब भारत को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज हैं या नहीं, अब हम आगे एस्पिरेशनल सोचेंगे। Exactly, Right. यही चीज़। तो इस चीज़ के लिए हम थैंक यू करना चाहेंगे ओके, पीएम थैंक यू मोदी। पीएम मोदी, थैंक यू सर। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे पीएम मोदी के बर्थडे के लिए? पहले तो मैं उनको उनका बर्थडे का, जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान उनको एक बड़ी लंबी आयु दे ताकि वो देश का सेवा ऐसे ही करते जाए। आपका नाम बोल दीजिए। मैं समुज्वल देवरी, ऐसे फैकल्टी ऑफ लॉ का ही अभी स्टूडेंट हूँ। ओके ओके। ऐसे मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ तो उनको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का इतना डेवलपमेंट किया। जो पहले 2014 से पहले हम लोग देखते थे कि नॉर्थ ईस्ट तो एक्टिस्ट पॉलिसी था, जो भी सरकार थे उन लोग का 70 साल में। तो अभी क्या है कि एक्टिस्ट से लुकिस था पहले, अभी क्या है लुकिस से एक्टिस्ट पॉलिसी में वो लोग कन्वर्ट मोदी जी ने करके दिखाया। अभी आप बात करें लैंड रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, आज असम में देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में अभी अगले कुछ मतलब अभी जो असम में भी सरकार है या सेंट्रल में भी सरकार है, सब कुछ मिला के शायद अभी मोदी जी के नेतृत्व में हर डिस्ट्रिक्ट में अभी मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। मेरा जहाँ डिस्ट्रिक्ट है एक बहुत अरुणाचल के बॉर्डर, असम अरुणाचल के बॉर्डर से मैं आता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट में भी आज मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और रोड्स और रेलवेज की कनेक्टिविटी बढ़ रही है ताकि लोग आना जाना पार्टिसिपेट कर सकें। पहले अगर हम देखा जाए तो मेरा घर से अगर मैं अरुणाचल जाना चाहता था तो अरुणाचल जाने के लिए बहुत समय लग जाता था, ना रास्ता अच्छा था, कच्ची रास्ता था, पहाड़ों के बीच में जाता। आज आप देखा जाए तो डिमापुर, नागालैंड हो या कहीं अरुणाचल हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, हर जगह आपका रोड कनेक्टिविटी इतना अच्छा है कि हम लोग अच्छे से गाड़ी लेके जा सकते हैं। पहले हम लोग का डर था कि एक्सीडेंट वगैरह का, अभी कुछ ऐसा नहीं है, अब बहुत अच्छा रोड है। रोड कनेक्टिविटी बेस्ट हुआ है, जो अटल जी के दिन पे शुरू हुआ था, बीच में जो रुक गया था, मोदी जी ने वो करके दिखाया। थैंक यू मोदी जी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। वो जो 10 साल हुए थे रिग्रेसिव हो गए थे, अब वो पूरे मतलब कवर अप हो पूरा रहा है। प्रोग्रेसिव होके अभी पूरा आगे जा रहा है। आज आपको भी मैं इनवाइट करता हूँ नॉर्थ ईस्ट आने के लिए। जो पहले लोग डरते थे नॉर्थ ईस्ट आने के लिए, आज आप आइए और देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में सच में अगर देखा जाए तो अगर डेवलपमेंट हुआ है तो ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हम ज़रूर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट एंड वी विल कवर दिस डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपका नाम? मेरा नाम अभिनव चौधरी है। मैं भी आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ एंड फ्रॉम आई वुड से एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ आई वुड लाइक टू विश मोदी जी अ वेरी वार्म हैप्पी बर्थडे एंड आई होप, जैसा सबने कहा कि वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो आगे भी करते रहे, लाइक ही कीप्स ऑन डेवलपिंग द नेशन। See, my message, like if he was here right now, since I actually belong, I would say I'm from Bihar, so I belong to a farmer family. Like, कोरोना का टाइम, सी मेरा मैसेज स्पेशली कोरोना के टाइम के लिए इसलिए है बिकॉज इवन अ लॉट ऑफ फैमिलीज लॉस्ट देयर लव्ड वंस।
बट फिर भी जिस तरीके से उन्होंने टैकल करी उस प्रॉब्लम को, बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड. कोई भी लाइक देयर इज़ नॉट अ सिंगल नेशन इन द वर्ल्ड, नो मैटर व्हाट देयर पावर रैंकिंग इज़ वॉट एवर, कि वो रेडी था इस चीज़ के लिए. बट स्टिल हमारे फैमिलीज़ में, लाइक हमारे घर पे जहाँ से मैं आता हूँ, आई एम फ्रॉम मधुबनी बिहार, तो वहाँ पे पूरे कोरोना के टाइम में जब तक सब कुछ बंद था, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कीम के थ्रू हर घर में राशन दे रही थी. हर घर में, लाइक अगर वो नहीं पहुंचता ना, अगर वो एफिशिएंटली इंप्लीमेंट नहीं होता, बहुत सारे ऐसे घर थे जो शायद भूखमरी से मर जाते, जो शायद जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी उनको कैरी ऑन करने के लिए उस पूरे कोरोना के पीरियड में. उस चीज़ का मैं कहूँगा कि आई डोंट नो, जैसे आई बिलीव कि अगर कोई और लीडर होता उनकी जगह तो शायद इस चीज़ को इतनी एफिशिएंटली या इतने अच्छे तरीके से इंडिया जैसे नेशन में, लाइक विथ सच अ वास्ट पॉपुलेशन, वास्ट कल्चर, इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता था. तो इसके लिए मैं, बिकॉज वो मेरा लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ. यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं भी बिहार से हूँ और नॉट जस्ट इन बिहार, पूरे इंडिया में ओवर 80 करोड़ पीपल हैव बीन फेड. जहाँ पे big nations were going through a food crisis, big leaders couldn't stand up to, but मोदी जी ने हमारे लिए करके दिखाया. तो इसके लिए तो बधाइयाँ बनती है, स्पेशल ऑन द बर्थडे. थैंक यू so much. So on that note, we come to an end of this. Let's wish our Prime Minister a very happy birthday together. Happy birthday, Modi ji. Thank you for watching.